Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on off again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, खालियों, खालियों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? यीशु पिता का भविष्यवक्ता का अभिषेक आप सब लोगों के पास है ना? लेकिन स्वर्ग लोक से आया हुआ भविष्यवक्ता का जो अभिषेक आपके पास है, उसे हर दिन नया करने की जरूरत होती है। और यीशु पिता पुरानी चीजों को नहीं देखते हैं, नई नई चीजें करते हमारे अंदर ना। तो ये जो आपके अंदर का भविष्यवक्ता का अभिषेक है, इसी तरह से इसको भी हमें नया करने की जरूरत है। और यही हम आज के एपिसोड में सीखने वाले हैं। दिलचस्प है ना? चलो देखते हैं। ए लतिका, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन तुम तो यहाँ बैठ के कुछ सोच रही हो। हाँ डैनी, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी, तुम किसी को बताओगे नहीं ना? बेचारी लड़की रहस्य बताना चाहती है। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ, मुझे बताओ, क्या है रहस्य? मैं ना बहुत अच्छे से प्रार्थना करती हूँ, मेरी पारिवारिक प्रार्थना में और मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना में भी, लेकिन मुझे अचानक नींद आ जाती है। हाँ, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुम्हें कुछ पता है, मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं अच्छे से प्रार्थना करता था, जैसे जैसे समय जाता रहता था, मुझे सिर्फ अपने खर्राटों की आवाज आती थी, पता है, खर खर खर, और मुझे भी नींद आ जाती थी। पर हम लोग तो भविष्यवक्ता है ना। हाँ डैनी, तो अगर हम ऐसे सो गए ना, तो हम यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार नहीं कर सकेंगे। हम सिर्फ शैतान के आने का मार्ग तैयार कर सकेंगे, याद रखना। अच्छा डैनी, ठीक है डैनी, आज के बाद मैं प्रार्थना के समय नहीं सोऊंगी डैनी, ताकि मैं यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार कर सकूं। हाँ, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि तुम एक भविष्यवक्ता हो ना, तो यीशु पिता ने हमें देखकर प्रार्थना करने के लिए कहा है, क्योंकि शैतान है ना, वो नींद लेकर आता है। समझी? समझ गई ना? हाँ ठीक है डैनी। तो आज के बाद तुम्हें बिल्कुल सोना नहीं है, अच्छे से प्रार्थना करनी है और प्रभु के मार्ग पर चलना है। ठीक है? ठीक है ना? यीशु पिता से बात करनी है तुम्हें। ठीक है डैनी। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बिल्कुल नहीं सोओगी। पता है क्यों? क्यों डैनी? क्योंकि तुम यीशु पिता से बात कर रही हो, है ना? हाँ डैनी। हाँ तो ठीक है, शायद आज हम साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। शैतान से बिल्कुल भयभीत नहीं होना, वो ना प्रार्थना के वक्त तुम्हें सुलाने की कोशिश करेगा। पर पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उस पर विजय पानी चाहिए। ठीक है डैनी, आज के बाद प्रार्थना में नहीं सोऊंगी। वाह बढ़िया, नींद बिना प्रार्थना का उपहार दो, देख के प्रार्थना करने का उपहार पिता। Celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. ये क्या है? इतना प्रकाशित क्यों है? अरे ये क्या है? ये तो बहुत ही अलग लग रहा है। बहुत ही सुंदर है ये तो। इसके अंदर क्या हो सकता है? चलो देखती हूँ मैं। कितना सुंदर है, चलो देखती हूँ क्या है। अरे ये क्या है? रहस्य की किताब।
बुक ऑफ सीक्रेट्स। चलो देखती हूँ। भविष्यवाणी के विषय में है क्या? यह है हेजकेल। यह हेजकेल। यीशु पिता, मुझे ना ये हेजकेल भविष्यवक्ता के विषय में जानना है। अरे इतना प्रकाशित क्यों है? मैं कहाँ हूँ? आप कौन हो? डरो मत, अभी तुमने प्रभु से प्रार्थना की ना, इसीलिए तुम यहाँ पर लाई गई हो। उसका मतलब आप हो? हाँ, मैं ही हूँ यहेजकेल भविष्यवक्ता। अरे आप यहेजकेल भविष्यवक्ता हो? मुझे आपके विषय में जानने की बड़ी इच्छा थी। यही वो कारण है जिसकी वजह से तुम्हें आत्मा में यहाँ लाया गया। पर आप इस तरह से जंजीरों में क्यों बंधे हुए हो? जैसे तुम मुझे देख रही हो, तुम्हारी दुनिया भी शैतान की चालाकियों से, उसकी बुराई से और उसके पापों से बंधी हुई है। सच में? ये आप क्या कह रहे हो? ये दुनिया शैतान के बंधन में है? हाँ, इसी तरह का बंधन। पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसी वजह से तुम्हारे अंदर प्रभु के भविष्यवक्ता का अभिषेक है और अब समय आ गया है तुम्हारे भविष्यवाणी करने का। हाँ, मैं भी एक भविष्यवक्ता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझ में भी वो अभिषेक है। तो उस भविष्यवाणी के वचन को देखो जिसकी तुम्हें नीचे जाके भविष्यवाणी करनी है। देखो, प्रभु का क्रोध प्रभु पृथ्वी के चारों कोनों में उंडेलने वाले हैं जहाँ तुम रहती हो। पृथ्वी का अंत होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हो? ये पृथ्वी का अंत होने वाला है? अंत होने वाला है? हाँ, यही वो भविष्यवाणी का वचन है जिसकी तुम्हें भविष्यवाणी करनी है। इस दुनिया का अंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से लोग नष्ट हो जाएंगे और बहुत से लोग मर जाएंगे। पृथ्वी पर वापस जाओ और बोरे का कपड़ा पहनो। बोरे का कपड़ा क्यों पहनूं मैं? इसका मतलब पृथ्वी के लोगों को शर्म से अपना मुंह ढक लेना चाहिए, उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के समक्ष रोना चाहिए, तभी तुम्हें प्रभु से दया मिलेगी। ठीक है, हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु से उनका अनुग्रह प्राप्त करेंगे हम।
दोस्तों, आप सबने ये कार्यक्रम देखा, बढ़िया था ना? तो आपके अंदर का जो अभिषेक है उसको हर दिन सक्रिय करना जरूरी है ना? तो अगले हिस्से में ये देखेंगे कि प्रभु कैसे हैं और किस तरह से आपका भविष्यवक्ता का अभिषेक बदलने वाला है जब प्रभु आपसे मिलने आएंगे। तो आप लोग देखने के लिए तैयार हो? चलो देखते हैं। कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। अरे वाह, बहुत ऊर्जा से भरे हुए हो। ठीक है, मैंने लतिका के बारे में कुछ सुना है। अब वो सच है कि झूठ पता नहीं है। हाँ लतिका, बहुत डरी हुई है, सोच रही है पता नहीं आंटी ने क्या सुना है मेरे बारे में, है ना? कोई बात का बुरा मत लगाना। हर एक बुरी चीज के साथ एक अच्छी चीज होती है, पता है ना? बताऊं सबको? साहसी होकर बैठ जाओ, चलो। बुरा नहीं मानना है, ठीक है? ठीक है। मैंने ना तुम्हारी मम्मी को फोन लगाया लतिका के हालचाल पूछने के लिए और अपने भविष्यवक्ता के अभिषेक में तुम आगे कैसे बढ़ रही हो। और तुम्हारी मम्मी ने मुझे एक छोटी सी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना तो बहुत ही अच्छे से करती हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद खर्राटों की आवाज आती है। कहती है कि थोड़ी देर बाद तुम सो जाती हो। अरे रे, उनको इतनी चिंता होती है कि तुम एक छोटी बच्ची हो और तुम सो रही हो तो वो उठाना नहीं चाहती, और तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, उसके लिए चिंता हो रही थी उनको। क्या ये सच है लतिका? बताओ मुझे। हाँ आंटी। क्यों मेरी बच्ची? कभी कभी होता है आंटी। कभी कभी तुम सो जाती हो? सिर्फ तुम ही नहीं, पर जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रार्थना के समय अच्छे से 5 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अच्छे से गहरी नींद में सो जाते हैं। सच कहा ना दोस्तों? और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताऊंगी। उसको सुनकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। बाइबल लेकर आए हो? हाँ, आंटी। बोलो। और मलाकी की किताब में से 3रा अध्याय और 3रा वचन पढ़ेंगे हम लोग। वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा और तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सबको यीशु पिता के लिए विशेष बनना है, खास करके वो बच्चे जिनके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक है। यीशु पिता आपके साथ क्या करने वाले हैं? शुद्धिकरण करने वाले हैं। क्यों करेंगे शुद्धिकरण? सरविन बताओ मुझे। आंटी, अगर हम लोग पवित्र रहेंगे तभी हम प्रभु यीशु के बारे में ज्यादा जान पाएंगे आंटी। तो सिर्फ वो जो पवित्र है वो क्या कर सकते हैं? प्रभु को देख सकते हैं आंटी। प्रभु को देख सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें शुद्ध होना चाहिए ना? हाँ आंटी। तुम्हें अच्छे से शुद्ध होने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। क्या हम सब प्रार्थना करते वक्त सो सकते हैं? नहीं आंटी। नहीं सो सकते, क्योंकि यीशु पिता अगर आपको मिलने आए, वो देखेंगे कि आप सो रहे हो, थके हुए हो और वो चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं होना है। आपको उनकी उपस्थिति में एक अपेक्षा के साथ जाना है और कहना है कि प्रभु मैं आ गया हूँ, छोटे शमूएल की तरह। प्रभु आप बोलिए, क्योंकि आपका दास हाँ सुन रहा है। छोटे शमूएल ने क्या कहा? प्रभु मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। लेकिन अगर आप प्रार्थना के वक्त सो गए तो प्रभु आपसे बात करेंगे? नहीं आंटी। शुद्धिकरण करेंगे? नहीं करेंगे। जिस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? जिसने पृथ्वी और स्वर्गलोक बनाए, उस परमेश्वर से। सोचो उनकी शक्ति, उनका बल और उनके प्रभाव के विषय में। तो जानते हैं ना किस तरह के प्रभु हैं वो। तो इनकी आराधना करते समय या उनकी प्रार्थना करते समय क्या हम ढीले ढाले हो सकते हैं? नहीं हो सकते आंटी। क्या हम आलसी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इस नन्ही सी उम्र में घुटने टेक कर आपको क्या करना है पता है? प्रभु के भय और श्रद्धा के साथ क्या करना है? अच्छे से प्रार्थना करनी है। जब मैं भी छोटी बच्ची थी आपकी तरह, मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया था। वो लोग मुझे बैठने ही नहीं देते थे। 1 घंटे तक 2 घंटे तक लगातार प्रार्थना करवाते थे, क्योंकि मुझे एक छोटी सी उम्र से सिखाया गया था। यीशु पिता ने मुझे कहा है कि मैं भी आप लोगों को सिखाऊं, उसी तरह से आप लोगों को ढालना है मुझे। हाँ, देशों में आपको भविष्यवाणी करनी है, न्याय के विषय में भविष्यवाणी करनी है। प्रभु आ रहे हैं, लोगों को सचेत करना है। इन सब के लिए आपको कैसा होना चाहिए? उसी में ढला होना चाहिए ना। अब प्रभु के दिए हुए भविष्यवक्ता के अभिषेक वाला हर एक बच्चा भविष्यवक्ता के अभिषेक के साथ
हर एक बच्चे को अच्छे से देख के प्रार्थना करनी है। यीशु पिता आएंगे, शर्विन को तैयार करेंगे, एंजल को तैयार करेंगे, लतिका को तैयार करेंगे। एक अग्नि आएगी, तुम्हारे घर में आएगी। ये एपिसोड देखने वाले बहुत सारे बच्चों में मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे घर में यीशु पिता अपने शुद्धिकरण की अग्नि भेज रहे हैं। हालेलुया। जैसे आप सुन रहे हो, आपके दिलों में प्रभु की अग्नि ज्वलंत हो रही है। ये एक साधारण अग्नि नहीं है, प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने वाली शुद्धिकरण वाली अग्नि है। ये हमें इसकी जरूरत है ना। आज प्रभु आपको वो प्रदान करने वाले हैं, और जब वो अग्नि छोटे बच्चों के दिलों में आ जाएगी तो तुम लोग को पता है कि तुम लोग क्या करोगे। तुम लोग अपने पाप पीछे छोड़ दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी पीछे छोड़ दोगे और बदल जाओगे। प्रभु के बहुत ही महान भविष्यवक्ता बन जाओगे, भविष्यवाणी करोगे और दूसरों को भी तैयार करोगे। नरक की तरफ बढ़ने वाले लोगों के साथ क्या करोगे आप लोग? अनंत जीवन की ओर लेकर जाओगे। अब हम लोग सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, जहाँ पर बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे और साथ में प्रार्थना करेंगे। प्रभु की जो अग्नि है उसे हर एक घर के अंदर आते हुए मैं महसूस कर सकती हूँ। प्रभु की अग्नि, अगर आप चाहते हो कि आप अगले स्तर पर जाओ अपने भविष्यवक्ता के अभिषेक में, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। ओराबा शेखेरी बारा बारा, उरी बारा हारा बारा, शेरे बारा बारा बारा। हर एक छोटे बच्चे के अंदर, हर एक छोटे बच्चे के अंदर शुद्धिकरण वाली अग्नि आ जाए, और शैतान जो भी दाग और जो भी बंधन लाया है पाप के, वो इन छोटे बच्चों के दिलों में से निकल जाए। प्रभु जो भी बुरी आत्माएं उनको सुला देती हैं और प्रभु का शब्द का प्रचार करने से रोकती है, वो सब उनके दिलों में से निकल जाए। प्रभु निकल जाए, उस अग्नि को आने दीजिए। वो जो अग्नि है, जो भविष्यवक्ता की अग्नि है प्रभु की, वो हर एक बच्चे में आए, यहाँ पर भी और उन सब बच्चों में जो कार्यक्रम देख रहे हैं टीवी पर। प्राप्त करें, हर छोटा बच्चा इसे प्राप्त करे। प्रभु आपको भर रहे हैं, अपनी अग्नि के साथ भर रहे हैं। आपकी आंखों की जो पाप है यूट्यूब की देखने की वजह से, प्रभु को उनसे नफरत है, नफरत है प्रभु को उनसे। वो पाप निकाले जा रहे हैं। वो हाथ जिन्होंने आपको पकड़ के रखा है, शैतान के उन हाथों को प्रभु जला रहे हैं। और अबा शेख खेरे बाबा बाबा, प्रभु वो जो भविष्यवक्ता के अभिषेक की अग्नि है, वो पूरी दुनिया में ज्वलंत हो प्रभु, पूरी दुनिया में ज्वलंत हो प्रभु। जलने दीजिए उसे प्रभु। हर एक बच्चा खड़ा हो महान राजा के आने के लिए प्रभु, समर्पित होके प्रार्थना करो। मैं तुमको कुछ क्षण देती हूँ, कुछ समय देती हूँ, अपना मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करो। इस समय को जाने मत दो। यही वो समय है जब स्वर्गिक प्रभु आपसे मिलने वाले हैं। हाँ, आपसे मिलेंगे वो। शाबारेखे बारा बारा, खारा बारा, शीघ्र बारा बारा बारा, होरी बारा, शिखिरी बारा बाबा बाबा बाबा। हर एक छोटा बच्चा अपना मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। आप एक भविष्यवक्ता हो और उसका कोई संदेह नहीं है। प्रभु का शब्द कहने के लिए पैदा हुए हो, प्रभु के आगमन का मार्ग तैयार करने के लिए पैदा हुए हो। शर्विन, प्रभु की अग्नि को प्राप्त करो। एंजल, प्रभु की अग्नि को प्राप्त करो। लतिका, अपने आप को समर्पित करो। प्रभु तुम्हें नया कर रहे हैं, प्रभु तुम्हें बदल रहे हैं, ताकि हर एक छोटा बच्चा उनका भविष्यवक्ता बन सके। रबा शेख है रे बाबा बाबा रे बारा। दिव्य शक्ति नीचे आए, हर एक घर के अंदर आए। जो भी स्वर्गदूत के पास भविष्यवक्ता का अभिषेक है, वो हर एक बच्चे के अंदर उसे उंडेले, अभी उंडेले। ओ रबा शेख है रे बाबा। और वो सब छोटे बच्चे जिनके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक भरा हुआ है, माँ बाप उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको प्रभु के अभिषेक के साथ भरे रहने दीजिए। ओरी खारा बारा शेख खीरी बाबा। प्रभु बहुत से छोटे बच्चों को नया कर रहे हैं। दुनिया की आत्मा चली जा रही है, स्वर्गलोक की जो पवित्र आत्मा है वो हर एक बच्चे को नया कर रही है अभी इसी वक्त। प्रभु यीशुआ, ओ रबा शेख खीरी बारा बारा का, ओरी बेरा बारा शेरे बारा। आप सब लोग जो घर पे हो, क्या आप ताली बजा के प्रभु की महिमा करोगे, धन्यवाद करोगे उस नई आत्मा के लिए जो छोटे बच्चों को प्रभु प्रदान कर रहे हैं? चलो हम सब ताली बजाएं और प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आप हम पर दयालु और कृपापूर्ण है प्रभु। धन्यवाद पिता, यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
दोस्तों, क्या आप सब प्रभु की अग्नि के साथ भर गए? आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर भविष्यवक्ता के अभिषेक को मुक्त होकर काम करते हुए अनुभव किया है। इन अनुभवों के बारे में अरुण बुगल के ईमेल एड्रेस पर लिखें या फिर हमें चिट्ठी लिखकर भेजें। और प्रभु के लिए बहुत ही मददगार बात होगी अगर बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों के विषय में बताएं। हर रोज प्रार्थना करो, यीशु पिता आपका शुद्धिकरण करेंगे और आपकी मदद करेंगे भविष्यवक्ता के अभिषेक में बढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं, बाय।